हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि भाई बिग बॉस में क्या क्या हो रहा है। अचानक दो तीन लोग घर से बाहर हो चुके हैं। सृजिता डे, साजिद खान और अब्दू, ये तीन लोग घर से बाहर हो चुके हैं। और इन तीन लोगों के घर से बाहर होने का मतलब है कि घर में अब सिर्फ 9 लोग बच चुके हैं। और अभी जो लोग बच चुके हैं वो ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन डिजर्विंग है, मतलब अब्दू की जगह पे सौंदर्या घर से बाहर हो सकती थी, है ना। लेकिन अब्दू के अपने टर्म एंड कंडीशन थी, तो इसलिए अब्दू को बाहर किया गया। वहीं साजिद खान को आज हमने देखा कि साजिद खान को अपनी अगली मूवी के लिए बाहर होना पड़ा शो से। और साजिद खान को ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी को नहीं बताया था कि वो घर से बाहर जा रहे हैं। और उनको बड़े ही मतलब अच्छे से, बड़े प्राउडली एक उनके लिए पूरा एटमॉस्फेयर तैयार किया गया, जहाँ पे उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोली गई कि आपने इस शो के लिए बहुत कुछ किया है, आपने इस शो में लोगों को हंसाया है, रुलाया है, दोस्तियाँ निभाई है, और न जाने क्या 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 कहा है। बहुत कुछ बड़ाइयाँ मतलब की हैं साजिद खान के, और साजिद खान के आंसू भी निकले। चलो अच्छी बात है, जब आप किसी घर में रहते हो और वो भी पूरी दुनिया से कट के रहते हो, तो आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, और साजिद खान वहाँ पे इमोशनल हुए, वो अच्छी बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि साजिद खान मतलब एकदम ऐसे मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है साजिद खान की। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो फिर अब्दू के लिए भी होना चाहिए था। अब्दू भी शो से बाहर गया, तो अब्दू के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। अब्दू के लिए सिर्फ ये कह दिया गया कि अब्दू भाई आप वॉलेंट्री एग्जिट ले रहे हैं, तो आप इस शो से बाहर होते हैं और आप हमेशा के लिए बाहर हो रहे हैं, अब आप वापस नहीं आएंगे। तो साजिद खान को भी ऐसे ही बोलना चाहिए था, लेकिन साजिद खान के लिए पूरा एक सेट तैयार किया गया, जहाँ पे सभी को नीचे बैठाया गया, साजिद खान को खड़ा किया गया, उनको पूरी इमोशनल बातें उनकी बताई गई, पूरी उनकी जर्नी दिखाई गई, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, वहीं हमने ये कहा शिव को कहते हुए सुना, शिव को ये कहते हुए कि शिव बोल रहा है कि साजिद खान अभी तक के मतलब सीज़न 16 तक के सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट हैं। तो बेस्ट कंटेस्टेंट, हाँ, आप इस तरीके से मान सकते हो कि साजिद खान बेस्ट हैं, क्योंकि वो हमेशा डिप्लोमेसी के साथ खेलते आए हैं। हमेशा अपनी बात को क्लियरली नहीं रखा है उन्होंने, है ना, मैनिपुलेट कर देते थे चीज़ों को। तो इस तरीके से तो बेस्ट है वो, मैनिपुलेशन में बेस्ट हैं। कभी अपनी बात को क्लियरली नहीं रखा। अर्चना से एक बार लड़ाई हुई, उसके बाद उन्होंने बैकफुट ले लिया। वो गेम नहीं खेलते थे, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे, चाहे वो राशन टास्क हो गया, चाहे वो कोई सा भी टास्क हो गया, हर टास्क में बैकफुट ले लेते थे और किसी भी टास्क में परफॉर्म नहीं करते थे। हाँ, घर में मस्ती फन करते हुए नज़र ज़रूर आते थे साजिद खान। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ खेला। किसी को बोलने नहीं देते थे अपने आगे, है ना। शिव जैसे कि बोला अभी 2 दिन पहले, तो शिव से नाराज़ हो गए थे और फिर बात नहीं कर रहे थे कि नहीं नहीं तू मेरी बात नहीं काट सकता, कोई मेरी बात नहीं काट सकता है। तो ये सब साजिद खान ने बेस्ट किया है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि साजिद खान ने बेस्ट किया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे सीजन्स आए हैं जहाँ पे बेस्ट लोगों को देखा गया है। सीजन 13 की हम बात कर लें, है ना, ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल है 13। उससे बेस्ट क्या ही हो सकता था। उसके किसी भी कंटेस्टेंट को आप उठा के देख लो, कोई भी सीजन एक इंसान से नहीं बनता है, वहाँ पूरे लोग जब एक जैसे होते हैं तब सीजन बनता है। और सीजन 13 उसका जीता जागता उदाहरण है। आप इसके पहले के भी सीजन्स देख सकते हो, सीजन 11 देख सकते हो आप, है ना। उसमें भी शिल्पा शिंदे थी, विकास गुप्ता थे, हिना खान थी, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सीजन के लिए बहुत कुछ किया है। और वहाँ भी आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि ये बेस्ट कंटेस्टेंट थे अभी तक के सीजन्स में, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे सीजन्स आए हैं जिसमें कि लोग बहुत कुछ अच्छा किए हुए हैं। तो शिव को ऐसा लगता है, अब पता नहीं शिव को ऐसा क्यों लगता है, तो ये शिव की अपनी पर्सनल राय है। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि साजिद खान उसके अच्छे दोस्त थे। वो अपना साजिद खान को एक बहुत अच्छा दोस्त तो समझता था। साजिद खान समझते थे कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, नहीं, लेकिन साजिद खान भी मुंह पे ये कहते हुए नजर आते थे कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि शिव ही इस शो को जीते। मैं शिव को बहुत अच्छे से अपने भाई की तरह मानता हूँ। तो साजिद खान ने इन शब्दों में तो कई बार बताया है, और शायद एक्शंस में हमें बुरा लगा हो, क्योंकि जो शिव के फैंस हैं उनको बुरा लगा हो कि साजिद ने शिव को ऐसा कैसे बोला। तो वही वाली बात है, शिव भी रिस्पेक्ट करता है चीज़ों की, और इसलिए शिव ने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा कि साजिद खान अभी तक के बेस्ट कंटेस्टेंट है। लेकिन ये शिव का पर्सपेक्टिव हो सकता है, बाहर बैठी जो जनता है उनका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको हमेशा से यही लगता है कि साजिद खान ने बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई करी है। अभी तो वो आज वो जाने से पहले सुम्बुल की टांग खिंचाई कर रहे थे बैठ के, है ना। टांग खिंचाई करनी अच्छी बात है, लेकिन आप उसकी करो जो आपकी टांग खिंचाई ले सके। सुम्बुल आपकी टांग खिंचाई पे हंसती भी नहीं है,
लेकिन सुम्बुल को बोलना भी नहीं आता है ना। सुम्बुल ये भी नहीं कहती कि सर मत करो मुझे बुरा लग रहा है, सुम्बुल ये भी नहीं कहती है। सुम्बुल, वो लोग टांग खिंचाई करते हैं, वो चुप हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, फिर उसे बुरा लगता है, फिर वो उठ के चली जाती है, लेकिन एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं कहती है कि सर मुझे बुरा लग रहा है। तो सुम्बुल को हालांकि सलमान खान ने भी उस दिन आके ये बात बता ही दी सभी को कि भाई सुम्बुल, तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स अगर कोई बात कहते हैं तो भी तुम कुछ नहीं बोलती हो, ये लोग कोई बात कहते हैं तो भी तुम कुछ नहीं बोलती हो, तो जब तुम कुछ बोलोगी ही नहीं तो सामने वाला इंसान गलत दिखता है, तो सुम्बुल को बोलना चाहिए। तो वाकई में सुम्बुल को बोलना चाहिए, अगर साजिद खान और एमसी उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं तो उसको बोलना चाहिए कि सर मुझे बुरा लग रहा है, आप मेरी टांग खिंचाई मत करो। लेकिन सुम्बुल बोलती नहीं है, तो फिर वो जस्टिफाई हो जाता है कि ठीक है ये लोग फन कर रहे हैं, और ये तो सलमान खान ने कई बार आके बताया है कि ये लोग फन कर रहे हैं, है ना, तो उसको तो सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। तो ये वाली बात है। तो साजिद खान ने ये सारी चीज़ें तो करी हैं, लेकिन चलो आज फाइनली साजिद खान घर से बाहर हो चुके हैं और वो बड़े खुश थे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। तो अच्छी बात है भाई, 4 साल बाद वो अपनी नई पिक्चर बनाने जा रहे हैं और ठीक है, वो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, हाँ, और हमें क्या ही चाहिए। ठीक है, तो अभी तो ये चलेगा, साजिद खान का चैप्टर ओवर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जिस तरीके से शिव ने आज साजिद खान के पैर छुए हैं, है ना, बिल्कुल दंडवत प्रणाम जिसको बोलते हैं वो करा है, तो वो रेस्पेक्ट में ही करा होगा, हम तो यही मानेंगे कि रेस्पेक्ट में करा होगा। लेकिन जो शिव के फैंस हैं, है ना, जो लोग शिव को बहुत दिलो जान से चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं बुरा भी लगा होगा कि शिव क्या कर रहा है। ठीक है, पैर छूना अच्छी बात है, जब आप किसी बड़े से मिलते हो तो आप उसका पैर छूते हो, जब कोई बड़ा आपसे आपके घर से दूर जा रहा होता तो आप उसके पैर छूते, पैर छूने तक ठीक था, लेकिन दंडवत प्रणाम मतलब बिल्कुल आप नतमस्तक हो गए हो उसके आगे, ये वाली बात हो जाती है। तो शिव के फैंस को मुझे लगता है कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि फिर वही मैं बात कहूँगी कि शिव को ऐसा लगता है कि साजिद खान ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया है, साजिद खान उसके भाई जैसे हैं, साजिद खान उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो ये शिव का पर्सपेक्टिव है और शिव ने इसीलिए उनको दंडवत प्रणाम किया। लेकिन अगर फैंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि फैंस को इतना ज़्यादा ये समझ में आया होगा, तो ये वाली बात है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि ये क्या हो रहा है, अब टिकट टू फिनाले आ चुका है और टिकट टू फिनाले में निमृत को मतलब बैठे बिठाए, जब बिग बॉस घर में एंट्री हुई थी निमृत की, तो आपने बैठे बिठाए उनको कैप्टेंसी दे दी थी। आपने ये कहा था कि सबसे पहली एंट्री निमृत की हुई है तो आप इसलिए निमृत को कैप्टन बना रहे हो। एंट्री कराने वाले भी तो आप ही थे, आप आपने ही निमृत को पहले एंट्री कराई और आपने ही निमृत को कैप्टन भी बनाया, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अच्छी बात है। आपको किसी को बनाना था, बिना टास्क कराए अगर आपको बनाना था तो किसी को बनाना था, तो आपने इसलिए निमृत को बना दिया। तो जब निमृत को आपने एक बार कैप्टेंसी दे दी, उसके बाद आपने पुश किया, हर जगह पे निमृत को पुश किया, उसको बुला बुला के कन्फेशन रूम में बुला के कहा, सलमान खान से कहलवाया, सबसे कहलवा लिया कि निमृत खेलो 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 खेलो, लेकिन आपको समझ में नहीं आया निमृत, है ना। उसके बाद अभी जो टिकट टू फिनाले है, जिस टिकट टू फिनाले का दावेदारी पाने के लिए कंटेस्टेंट जी जान एक लगा देते थे, अभी तक के सीजन्स में हमने देखा है, क्योंकि हमें टिकट टू फिनाले मिले और हम फिनाले वीक में जाए, वो आपने निमृत को बैठे बिठाई दे दी। मतलब बैठे बिठाए, क्योंकि आपने पहली बार दिया था तो इस बार दूसरी बार भी दे रही है, क्या बात हुई भाई। मतलब कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप टास्क कराते तो या तो शिव जीतता, या तो शालीन जीतता, या तो प्रियंका जीतती, निमृत तो नहीं जीतती टिकट टू फिनाले का टास्क, तो आपने निमृत को कैसे दिला दिया फिर। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि निमृत पे बिग बॉस बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं और उनको निमृत को फिनाले में लेके जाना है, इसलिए उन्होंने निमृत को टिकट टू फिनाले दिया है ना। और अभी बिग बॉस ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि आप जो घर वाले हैं, आप लोग को निमृत से वो कैप्टेंसी छीननी है। तो फिर देखते हैं कि घर वाले क्या ही करते हैं, क्योंकि घर वालों में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रियंका ही है, नहीं अर्चना भी किस छीनेगी ना, प्रियंका, अर्चना, टीना और शालीन, ये 4 लोग हैं जो लोग निमृत से उसकी कप्तानी छीनने की कोशिश करेंगे। शिव पता नहीं छीनने की कोशिश करेगा या फिर निमृत के साथ ही खेलेगा, मुझे इतना डाउट है ना, क्योंकि शिव ने कभी भी अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं किया है और अभी फिनाले वीक आने वाला है, तो कम से कम अभी उसको समझना चाहिए कि अभी फिनाले में उसको अपनी जगह बनानी है और कम से कम अभी तो ये अपना अपना गेम खेलने लग जाए, क्योंकि जब अपना गेम खेलेंगे तभी ये इंडिविजुअल दिखेंगे और अलग दिखेंगे। आज निमृत की हमें एक और साइड देखने को मिली कि निमृत हर जगह पे बड़ी अजीब सी बातें करती हुई नजर आई हैं, हर जगह पे बहुत अजीब सी बातें कर, उनको प्रियंका से इतनी दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। हर बारी वो ये कह रही हैं कि प्रियंका और शालीन बैठ के कुछ तो बातें कर रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है साजिद खान के जाने के बाद, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ये लोग कैसे बिहेव कर सकते हैं ऐसा।
ये तो जस्टिफाई ही नहीं है ना, क्योंकि अभी जब अंकित गया था तो आप लोग मंडली जो पूरी थी कितनी खुश हो रही थी, अर्चना कितनी खुश हो रही थी, तो प्रियंका ने तो एक बार भी नहीं कहा कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, ये लोग खुश कैसे हो सकते हैं, ये आप लोग की मर्जी थी। वहीं हमने देखा कि प्रियंका और शालीन कोई खुश नहीं हो रहे थे, है ना, कहीं भी वो खुश होते हुए नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन हाँ, वो इतने सैड भी नहीं थे, वो रो भी नहीं रहे थे, ये था उनके अंदर। वो उनको ये था कि चलो साजिद खान एक कंटेस्टेंट थे, अच्छे थे और वो चले गए, बस उनको यही था। तो निमृत आज बहुत अजीब अजीब सी जगह पे दिखी हैं। आज उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की, जो बात अर्चना ने बोली कि आपके फादर ने बोली थी, निमृत मेरे साथ बैठ के उन्होंने बात करी थी और उन्होंने कहा था कि तुम सौंदर्य और निमृत अगर एक साथ हो जाओ तो तुम लोग मंडली के मतलब मंडली को अलग कर सकते हो या तोड़ सकते हो, ऐसा कुछ बोला था। तो निमृत मानने को तैयार नहीं है, निमृत बार बार उसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं नहीं तुम इसको लूप पे मत चलाओ, लूप पे मत चलाओ, बार बार एक ही बात को मत बोलो, क्योंकि तुम बार बार एक ही बात को बोलोगी तो ये एक स्टेटमेंट बाहर जाएगी। भाई कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं जा रही है, क्योंकि आपके फादर ने ये बात बोली थी और हम सभी ने सुनी थी। लेकिन निमृत इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो बार बार जस्टिफाई कर रही है कि मेरे फादर को मैं ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। ठीक है, आप जानती होगी, लेकिन अर्चना झूठ नहीं बोल रही है। एक तो मुझे समझ नहीं आता अर्चना को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता है घर के अंदर, कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता। अगर वो किसी बात को कहती है तो लोगों को लगता है कि यार ये तो यूं ही बोल रही है, ये तो ऐसे ही बोल रही है। लेकिन अर्चना वहाँ पे सही थी, बिल्कुल सही थी। वो बार बार ये भी बता रही थी कि नहीं यार मैं सही हूँ, मेरे से तुम्हारे फादर ने यही बात बोली है। सौंदर्या भी निमृत के साथ होली, और सौंदर्या का तो एक अलग ही जोन चल रहा है आजकल। जब से उनको ये बता दिया गया है कि आप अर्चना के बिना कुछ नहीं हो, जीरो हो, तब से सौंदर्या अलग ही टोन में चल रही है। वो बार बार अर्चना को समझाती हुई नजर आती है, अर्चना देख तू यहाँ गलती कर रही है, अर्चना देख तू वहाँ गलती कर रही है। मतलब अर्चना को वो इतना समझाने की कोशिश कर रही हैं। आज तो उन्होंने निमृत और साजिद सर के आगे भी बोला कि अभी यही बात मैं कहती अर्चना से तो ये मेरे से नाराज़ हो जाती, मेरे से गुस्सा हो जाती, और अभी आप लोग कह रहे हो तो ये सुन रही है। और आज तो अर्चना को समझाता हुआ हर कोई दिखा है, टीना भी समझाती हुई दिखी है अर्चना को। टीना कह रही है कि अर्चना हमें यही वाली अर्चना चाहिए, इतनी सीधी सादी सी, खाना बनाए खिलाए पिलाए ऐसा करे, हमको यही वाली अर्चना चाहिए। तो मतलब आज अर्चना को सभी लोग समझाते हुए दिखे हैं, क्योंकि कल जो टास्क हुआ था, कल जो बाहर से लोग आए थे वो दिबांग सर थे और संदीप करके कोई थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। उन्होंने आके अर्चना को बिल्कुल ही अलग बता दिया कि हाँ आप ऐसी नेता बनना चाहती हो, नेता लोग तो ऐसे होते ही नहीं है। तो मतलब अब अर्चना, जो अर्चना कितनी भी गलतियां करती थी तो बिग बॉस उस गलतियों पे पर्दा डाल देते थे, आज बिग बॉस उसकी हर एक छोटी छोटी गलती को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब तो अर्चना का काम खत्म हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्चना का काम तो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब फिनाले आने वाला है और अब जितना शो को एंटरटेनमेंट चाहिए था उतना अर्चना दे चुकी है, और अब लोग गेम पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना कि एंटरटेनमेंट पे। तो इसीलिए अर्चना को अब हर जगह से बताया जा रहा है कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो। और अर्चना इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई है कि वो अब सभी की सुन रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ से भी अगर कोई मेरे को अच्छी बात बता रहा है तो मैं ले लूँ, यहाँ से भी कोई मुझे अच्छी बात बता रहा है तो ले लूँ। और अर्चना ने खुद को कह दिया कि अब तो मैं बदल जाऊंगी। तो अब आप अर्चना बदलो या मत बदलो, अब आपकी ज़रूरत बिग बॉस में ख़त्म हो चुकी है। तो आप जितने दिन तक हो, नहीं हो तो फिर आपको बाहर ही कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अर्चना टॉप 5 तो डिज़र्व करती ही है ना। अगर हम उसके इन्वॉल्वमेंट्स की बात करें, अगर हम ये देखें कि कितनी इन्वॉल्व रही है अर्चना, तो वो टॉप 5 डिज़र्व करती है। अब पता नहीं बिग बॉस वाले लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शिव जा रहा है फिनाले में, अर्चना पता नहीं जाएगी कि नहीं, प्रियंका जा रही है, एमसी स्टैन मुझे लगता है जा रहा है, क्योंकि एमसी स्टैन के पास वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उसके पास लोग बहुत ज़्यादा है जो उसको वोट करते हैं, है ना। एमसी स्टैन जा रहे हैं। निमृत, आज हमने फिनाले वीक देख ही लिया कि टिकट टू फिनाले में निमृत को कैप्टेंसी मिल गई है, तो मुझे लग रहा है कि निमृत भी जाएंगी। और शालीन, मुझे ऐसा लगता है कि शालीन, अगर अर्चना को ये ना लेके जाएं तो शालीन, नहीं तो मुझे निमृत की जगह पे अर्चना ज़्यादा डिजर्विंग लगती है। प्रियंका, एमसी स्टैन, शिव, शालीन और अर्चना, ये 5 लोग मुझे लगता है टॉप 5 होने चाहिए। लेकिन पता नहीं बिग बॉस वाले क्यों निमृत को फेवर कर रहे हैं और निमृत को आगे लेके जाना चाहते हैं, और अर्चना की जो इतनी इन्वॉल्वमेंट्स रही है उसको वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि काम खत्म हो गया तो फिर आपने साइड में ही कर दिया। ये गलत बात है बिग बॉस, है ना। आपको टॉप 5 में अर्चना को लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि अर्चना बहुत कुछ किया है इस शो में रहने के लिए, है ना, इस शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। डे 1 से अगर आप अर्चना की क्लिप हटा दो, है ना, सिर्फ अर्चना की क्लिप हटा दो तो शो बोरिंग हो जाएगा। जितने मुद्दे रहे हैं घर के अंदर, बड़े मुद्दे, वो अर्चना की वजह से रहे हैं।
है ना। चाहे वो शिव वाली फाइट रही हो, वो भी अर्चना की वजह से रही है। चाहे वो साजिद खान से जो फाइट हुई है वो भी अर्चना की वजह से हुई है। चाहे वो प्रियंका अर्चना में फाइट हुई है वो भी अर्चना की वजह से हुई है। तो घर में जितने भी बड़े मुद्दे हुए हैं जिससे आप लोग इस सीज़न को हो सके याद भी करोगे, वो सारे मुद्दे अर्चना ने क्रिएट किए हैं, और किए ही नहीं है, वो किसी भी मुद्दे को कोशिश करती है थोड़ी सी और वो मुद्दा क्रिएट हो जाता है। तो अर्चना ने बहुत कुछ किया है इस शो के लिए, तो अर्चना टॉप 5 तो डिजर्व ही करती है। तो बिग बॉस आपको लेके जाना चाहिए, लेकिन ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये शो आपका है, तो आप जिसको चाहे उसको लेके जा सकते हो। लेकिन ऑडियंस की नज़र में, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जाने चाहिए। उसके बाद से हम बात करें तो आज प्रियंका और अर्चना, टीना और भी कोई था, सौंदर्या, ये बैठ के बातें कर रही थी। तो वहाँ पे प्रियंका ने ऐसा बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि साजिद खान यार, वो मतलब टॉप 5 के कंटेस्टेंट थे, वो इतनी जल्दी बाहर कैसे हो गए। तो अर्चना ने कहा कि अच्छा, तो अब तू ये सोच रही है कि मतलब तू अब टॉप 3 डिसाइड कर रही है कि कौन टॉप 3 हो सकते हैं। तो अर्चना ने वहाँ कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन प्रियंका को पता नहीं क्यों ऐसा लग गया कि अर्चना सरकाइजम में बोल रही है या फिर कुछ अजीब बोल रही है। प्रियंका कहती है अब तू मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू मेरे दिमाग में घुस के अगर झांकने की कोशिश करेगी तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगी। वो थोड़ा सा रूड था, वाकई में वो रूड था, और बड़ा ही अजीब लगा है मुझे तो सुन के, क्योंकि अर्चना और प्रियंका का बॉन्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं फेस करना चाहती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका ने ऐसा रिएक्ट किया। लेकिन जब प्रियंका ने ऐसा रिएक्ट कर दिया तो फिर बाद में प्रियंका जाके सॉरी क्यों बोल रही थी अर्चना को कि सॉरी मैं रूड हो गई, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रियंका रूड हो चुकी है अर्चना के साथ, है ना। अर्चना भी रूड हो चुकी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ प्रियंका ही हुई है, अर्चना भी रूड हुई है। लेकिन प्रियंका ने आज जाके जिस तरीके से सॉरी बोला कि सॉरी अर्चना, मुझे लग रहा है कि मैं उस टाइम पे रूड हो गई थी। तो अर्चना कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मतलब आज अर्चना उस वाले जोन में थी ना कि वहाँ आज अगर उसको कोई कुछ भी बोल के निकल जाता तो वो कुछ भी नहीं बोलने वाली थी, क्योंकि उसने कह दिया है कि मैं अब बदलने वाली हूँ, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं मुझे कि तुम ऐसी नेता बनना चाहती हो, नेता लोग तो ऐसे होते ही नहीं है। तो इसलिए अर्चना बदलने की कोशिश कर रही है। तो ये वाली बात है। तो प्रियंका ने पता नहीं क्यों जाके सॉरी बोली, या तो फिर प्रियंका चाह रही होगी कि अर्चना से थोड़ी बात हो जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि गेम के लिए, है ना, क्योंकि प्रियंका को गेम के लिए किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है प्रियंका को। प्रियंका इंडिविजुअल खेली है डे वन से, और वो इंडिविजुअल ही है। तो प्रियंका को गेम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद प्रियंका को ऐसा लग रहा है कि अर्चना अभी अकेली हो गई है, तो वो अर्चना से बात कर ले, अच्छे टर्म्स में आ जाए, सिर्फ इसलिए उसके पास जाके उसने सॉरी बोला होगा। आज शालीन प्रियंका को ये बताता हुआ नजर आया कि यार ये लोग कितना गेम खेल रहे हैं, ये लोग सब लोग मिलकर शिव को जिताने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपनी एक ग्रुप बना लेते हैं। तो प्रियंका ने साफ मना कर दिया, बोला कि नहीं, जब हम लोग अभी तक इंडिविजुअल खेलते हुए आए हैं तो हमें क्या ज़रूरत है ग्रुप की। और नॉमिनेशन पे भी बात कर रहा था शालीन की, यार नॉमिनेशन पे भी अब ऐसे लोगों को डालना चाहिए, वो लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी मंडली को सेव करें और जो लोग डिजर्विंग है उनको नॉमिनेशन में डाल दें, और उनके नॉन डिजर्विंग लोग नॉमिनेशन से सेव रहे। तो वहीं प्रियंका ने कहा तो कोई बात नहीं है ना, कोई नॉमिनेशन में जाए तो नहीं जाए तो, मतलब प्रियंका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रियंका को पता है वो बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग हो चुकी है। शायद उसके भाई ने आके उसको बाहर जो हो रहा है वो सब कुछ बताया है, और अभी प्रियंका बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, उसको नॉमिनेशन से भी डर नहीं लग रहा है। पहले के वीक्स में हमने देखा है कि प्रियंका थोड़ी घबरा जाती थी, वो नॉमिनेशन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब प्रियंका बिल्कुल भी नॉमिनेशन से भी नहीं डर रही है, और उसको गेम के लिए कोई भी नहीं चाहिए, है ना। आज जिस तरीके से शालीन बात कर रहा था कि यार ये लोग तो अपनी फ्रेंडशिप प्रूफ करने के लिए शिव को ट्रॉफी तक देने को तैयार है, तो अगर हम लोग में ऐसी बात आएगी तो तुम क्या दोगी। प्रियंका ने कहा नहीं, तुम अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेल रही हूँ, मैं ट्रॉफी नहीं देने वाली हूँ, और हमारे बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई है कि मैं तुम्हें ट्रॉफी दे दूंगी। तो भैया प्रियंका ट्रॉफी लेके जाएगी, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो अभी प्रियंका बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है उसको देख करके। शिव अब देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा, जबकि साजिद खान शो से बाहर हो चुके हैं, तो अब कोई मंडली नहीं रह गई है। अब ये लोग अपना इंडिविजुअल गेम खेलते हैं या फिर अभी भी ये एक दूसरे की आड़ में खेलते हैं, ये सब कुछ देखना बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। लेकिन ये जो निमृत को टिकट फिनाले के साथ साथ कैप्टेंसी मिल चुकी है, ये थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा बिग बॉस को नहीं करना चाहिए था। तो आगे के जो गेम्स होने वाले हैं बड़े ही अच्छे और मज़ेदार होने वाले हैं। मैं अपने टॉप 5 बता दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका, शिव, MC स्टैन, शालीन और अर्चना मेरे टॉप 5 है। अगर हम बिग बॉस की बात ना करें, आप बिग बॉस आप टॉप 6 में निमृत को ले सकते हो, लेकिन टॉप 5 में निमृत नहीं डिजर्व करती है, क्योंकि निमृत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है शो के लिए, और अर्चना ने बहुत कुछ शो को दिया है।
MC स्टैन को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि MC स्टैन की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है MC स्टैन की फ़ैन फॉलोइंग। तो उससे मैं कह रही हूँ कि MC स्टैन भी रहेगा। और शिव की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, प्रियंका की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लोग इन दोनों के गेम को भी पसंद कर रहे हैं। और शालीन ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ किया है शो के लिए, तो ये वाली बात है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको लगता है कि आपके टॉप 5 मेरे टॉप 5 से डिफरेंट है तो आप प्लीज़ लिख के बताना मेरे को कि आपके टॉप 5 क्या है। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय।